बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड, मैट्रिक केमिस्ट्री, चैप्टर नंबर 17, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ओल्ड बुक के मुताबिक, न्यू बुक के मुताबिक मेरे ख्याल में चैप्टर नंबर 7 होगा। इसका पार्ट 2 करने जा रहे हैं हम। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो ये पार्ट आपके लिए यूज़लेस है, पहले ही कहूँगा। और पार्ट 1 देख के आपको लेक्चर भी नोट करना है, पूरे कॉन्सेप्ट्स। मैं ये मान के आगे चल रहा हूँ कि आपने पार्ट 1 देख लिया है और आपके जहन में वो सारी चीज़ें मौजूद हैं जो कि मैंने आपको कोवलेंट बॉन्ड का सिखाया है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड का आपको सिखाया है, डबल कोवलेंट बॉन्ड का सिखाया है, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड का सिखाया है। ये सारी चीज़ें जो है वो मैंने उसके अंदर सिखाई हैं। ये समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। पार्ट 2 के अंदर अब पूरा जो इसके अंदर हमारे पास जो है ना, अब हम देखेंगे डिफ़िकल्ट फार्मूलाज जो हैं, कितने सारे आपको ये अजीब व गरीब चेन सी नज़र आ रही होंगी और पता नहीं क्या कुछ। मैं उनकी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, ठीक है? मैं उसकी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। मैं उसका एक ओवरव्यू आपको देना चाहता हूँ सबसे पहले, क्योंकि मेरा ये मानना है, अगर आप देखें ना, अल्लाह ताला ने पहली वही जब नाजिल हुई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, क्या थी? इकरा। द फर्स्ट वर्ड, पहला वर्ड क्या था? इकरा, पढ़। पढ़ अपने रब के नाम से। तकरीबन सबको ये बात पता होगी। तो पढ़ना आपको पहले आना चाहिए। अगर मैं ये लिखूं कि ये क्या है तो आपको पढ़ना आना चाहिए ये क्या लिखा हुआ है। अगर मैं ये लिखूं तो आपको पढ़ना आना चाहिए ये क्या लिखा हुआ है। क्योंकि जब तक आप इसको पढ़ेंगे नहीं, आप इसको समझ नहीं सकते। समझ में आ रही है बात? तो इसी से मैं स्टार्ट लेने जा रहा हूँ। लेकिन इस पढ़ने लिखने का ताल्लुक जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, इंटरेस्टिंग बात यह है कि काउंटिंग से है। सबसे पहले काउंटिंग। काउंटिंग मतलब गिनती। आप कहेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। आप सोच रहे होंगे मैं आपसे मजाक कर रहा हूँ। नहीं भाई, आपसे मजाक नहीं कर रहा, मैं आपको गिनती सिखाने जा रहा हूँ। लेकिन कौन सी गिनती? यूनानी ज़बान की गिनती, ग्रीक लैंग्वेज। ये आपको सबसे पहले आना चाहिए। आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये तो पता है कि इनको 1 2 3 4 5 कहते हैं। आपको पता है कि यूनानी ज़बान में 1 को क्या कहा जाता है? मीथ। ये आपको लिखने पड़ेंगे और इनको रटना पड़ेगा। हमारा स्लोगन ये है कि रटना नहीं है, समझना है। लेकिन भाई, कुछ चीज़ें समझने के लिए पहले आपको अपने जहन में उनको रोकना पड़ेगा, उनको याद करना पड़ेगा, उनको रटना पड़ेगा। तो 1 के लिए मीथ, 2 के लिए ईथ, 3 के लिए प्रॉप, 4 के लिए ब्यूट, बट नहीं ब्यूट, 5 के लिए पेंट, PENT, पेंट, 6 के लिए हैग्स, HEX, हैग्स, 7 के लिए हैक्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नॉन और 10 के लिए डेक। ठीक है, 10 के लिए डेक। ये गिनती आपको पहले आनी चाहिए। गिनती आएगी तो आपको पढ़ना आ जाएगा। अब ज़रा आपने चेक करना है कि ये मीथ जो है किस जगह पे आपको नज़र आ रहा है। ये केमिकल वो क्या है? आप बोलेंगे सर ये केमिकल फार्मूला है। केमिकल फार्मूला है, अच्छा, इसका केमिकल नेम भी तो कोई होगा। ज़रा फ़र्क रखिएगा। केमिकल फार्मूला है ये, क्या है ये? केमिकल फार्मूला। इसका कोई केमिकल नेम भी तो होगा। केमिकल नेम, इसका केमिकल नेम है मीथेन।
क्या नाम है इसका? मीथेन। क्लियर हो गई ये बात? ये क्या है? केमिकल फार्मूला। ये क्या है? केमिकल नेम। तो केमिकल फार्मूला है, उसका कोई ना कोई केमिकल नेम तो होगा ही। सवाल ये पैदा होता है इसका, ये मीथेन नाम क्यों रखा गया? ये देख लीजिए, ये आपको क्या नज़र आ रहा है? METH, मेथ। मेथ का क्या मतलब है? 1। क्लियर हो गई बात? ये 1 या मेथ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कार्बन के एटम को। मतलब मीथेन के अंदर एक कार्बन का एटम है, एक कार्बन का एटम है, इसलिए इसको मीथेन कहा जा रहा है। अब ये आगे जो ANE लिखा हुआ है ना, इसकी भी एक अलग स्टोरी है, धीरे धीरे आऊँगा, पहले गिनती को फाइनल करूँगा, ठीक है? ये क्या है? मीथेन। आगे इसका नाम लिख देता हूँ। अब यहाँ लिखा है ना, अब मैं यहाँ लिखूँगा बराबर। ये नोट कर लें, नोट करना पड़ेगा और याद भी करना पड़ेगा। एक और केमिकल फॉर्मूला लिखता हूँ। क्या नाम है इसका? मीथेन। अब आपको समझ में आ गया कि इसका नाम मीथेन क्यों रखा गया। मीथ का मतलब 1, और 1 यहाँ क्या बता रहा है? एक कार्बन एटम। अब देखिए यहाँ पर C2H6, इसका नाम है C2, मतलब 2 कार्बन के एटम हैं। ETH, ईथ। अब आप आइडिया लगा लेंगे खुद। ईथ, N, आगे दोबारा ईथ, आगे N। अब आपसे पूछा जाए ये क्या है, आप बोलेंगे केमिकल फार्मूला। इस केमिकल फार्मूले का केमिकल नेम क्या है? आप बोलेंगे इथेन। अब कोई आपसे पूछे कि इसका इथेन क्यों है, आप बोलेंगे क्योंकि ईथ का मतलब यूनानी ज़बान में 2 होता है, 2, और ये ईथ का मतलब 2 कार्बन के एटम है। तीसरा देखते हैं, एक और केमिकल फार्मूला है C3H8। यूनानी ज़बान में 3 को क्या कहते हैं? प्रोप। ये है प्रोप N, PROP, प्रोप। प्रोप मतलब 3, और 3 से यहाँ क्या मतलब है? 3 कार्बन के एटम। हाइड्रोजन के एटम यहाँ 6 क्यों हैं, यहाँ 8 क्यों हैं, यहाँ 4 क्यों हैं, इसको बाद में देखेंगे। मैंने कहा ना पहले गिनती ज़रा फाइनल कर लें, नोट करते रहें और याद करते रहें। इसका नाम है प्रोपेन। आपसे कोई पूछता है ये क्या है? केमिकल फार्मूला है। इसका केमिकल नेम क्या है? प्रोपेन है। इसका प्रोपेन क्यों रखा गया? इथेन क्यों नहीं रखा गया? मीथेन क्यों नहीं रखा गया? आप समझा सकते हैं कि भाई यहाँ प्रोपेन इसलिए रखा गया क्योंकि इसमें कार्बन के 3 एटम हैं, ठीक है? C4H10, C4H10 आपके ख्याल में क्या है? ब्यूट। ब्यूट मतलब 4, इससे बनेगा ब्यूटेन। नोट करते जाएं और याद करते जाएं, ब्यूट एन। अब इसमें सब में आप देख रहे होंगे एन एन एन, ठीक है ना? धीरे धीरे, जल्दी नहीं, गड़बड़ हो जाएगी। C5H12, ये केमिकल फार्मूला है। इसका केमिकल नेम क्या है? पेंटेन। पेंटेन, पेंट मतलब यूनानी ज़बान में 5 को कहते हैं। 5 क्या है यहाँ पर? 5 कार्बन के एटम, पेंटेन। C6H14, ये क्या है? हेक्सेन। HEX, हेक्सेन। इसमें भी देखें ANE सब आ रहा है, लेकिन हेक्स भी है। हेक्स का क्या मतलब है? 6, ठीक है? इसी तरह C7H16 हो गया। C7H16, ये क्या हो जाएगा हमारे पास? ये हो जाएगा हेक्टेन। हेक्टेन, HEC, हेक्टेन, ठीक है भाई? यहाँ तक याद कीजिए ज़रा।
क्या है ये? हेक्टेन। इसमें भी ANE आ रहा है आखिर में। क्वेश्चन आपके जहन में आ रहे होंगे, चलने दीजिए। अच्छा, 8वां जो है वो C8H18, ये क्या होगा? हेक्स का मतलब तो 6 हो गया, हेक्ट का मतलब 7 हो गया, ऑक्ट ये बनेगा ऑक्टेन। ऑक्टेन। देखिए पढ़ना आ रहा है अब आपको मतलब समझ में आ रहा है, अब आपको लॉजिक समझ में आ रही है। इसको मीथेन क्यों कह रहे हैं, इसको इथेन क्यों कह रहे हैं, इसको प्रोपेन क्यों कह रहे हैं, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेक्टेन, ऑक्टेन, अब आपको समझ में आ रहा है। अब आपको समझ में आ रही है कहानी। अच्छा, उसके बाद C9H20, ये क्या बनेगा? 9 को क्या कहते हैं? नॉन, नोनेन, नो नैन, क्योंकि 9 कार्बन एटम है। 10वें पे क्या होगा? C10 और H22, ये बनेगा डिकेन। डिकेन, समझ में आ गई बात? डिकेन, चेक कर लिया मैंने वीडियो में, सब कुछ नज़र आ रहा है, बिल्कुल सही है। शुरू में अगर कोई आपसे अब ये पूछता है ये मीथेन क्या है, इथेन क्या है, प्रोपेन क्या है, ब्यूटेन क्या है, पेंटेन क्या है, हेक्सेन, हेक्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डिकेन, आप उसको कह सकते हैं ये केमिकल नेम्स हैं। वो बोलेगा ठीक है भाई, केमिकल नेम्स तो हैं, इसका नाम मीथेन क्यों रखा गया? आप बोलेंगे भाई इसका केमिकल फार्मूला देख लो, 1 कार्बन नज़र आएगा, इसका नाम जो है वो साथ साथ लिख भी दूँ, याद करना पड़ेगा नोट करते हुए। इसका नाम इथेन क्यों रखा गया? आप बोलेंगे भाई देख लें उसमें 2 कार्बन के एटम होंगे इसीलिए इथेन रखा गया। फिर आपसे पूछे इसका प्रोपेन क्यों रखा गया? आप बोलेंगे 3 कार्बन के एटम, चेक कर लेना। फिर आपसे पूछे इसका नाम ब्यूटेन क्यों रखा गया? आप कहेंगे 4 कार्बन के एटम है। पेंटेन इसका नाम क्यों रखा गया? 5 कार्बन के एटम है। हेक्सेन क्यों रखा गया? 6 कार्बन के एटम है। और हेक्टेन क्यों रखा गया? 7 कार्बन के एटम है। ऑक्टेन क्यों रखा गया? 8 कार्बन के एटम है। नोनेन क्यों रखा गया? 9 कार्बन के एटम है। डिकेन इसका नाम क्यों रखा गया? 10 कार्बन के एटम है। सर बात समझ में आ गई, ठीक है, हमें याद भी हो गया, हमने लिख भी लिया, अच्छी तरह रट लिया। हाँ, रटना पड़ेगा इसको भाई, वरना आगे आपको मेरी बात समझ में नहीं आएगी। मैंने कहा ना, स्टेप नंबर 1 में आपको पढ़ना आना चाहिए और पढ़ के आपको समझना आना चाहिए। और समझ में जब आएगा, जब उसकी लॉजिक को समझेंगे कि उसका नाम ये क्यों रखा गया। समझ आ गई बात? अब आगे बढ़ने से पहले अब ज़रा इन हाइड्रोजन के एटम्स पे भी हम गौर कर लें। अब जिन्होंने पिछली वीडियो देखी होगी उनको तो मसला नहीं होगा, बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, लेक्चर निकाल के उन्होंने पढ़ भी लिया होगा कि हाँ सर ने ये पिछली वीडियो में बात की। अगर इस मीथेन को मैं लेता हूँ, CH4, एक कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन के एटम जो है वो लगे हुए हैं। एक कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन के एटम लगे हुए हैं। ये क्या बनाया है मैंने? ये तो केमिकल नेम है, ये केमिकल फॉर्मूला है, ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। स्ट्रक्चरल फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूले के अंदर आप बॉन्ड्स वगैरह को दिखाते हैं। ये सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बना हुआ है, कार्बन ने सिंगल कोवलेंट बॉन्ड यहाँ हाइड्रोजन के साथ बनाया हुआ है, कार्बन ने सिंगल कोवलेंट बॉन्ड यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। कार्बन ने 4 सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनाए हुए हैं 4 हाइड्रोजन के एटम्स के साथ। सिंगल लाइन ये बता रही है। आप अगर इसकी पिक्चर याद करनी हो तो ये बना देता हूँ। कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये 6 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्टेट रूल के मुताबिक मैंने रख दिए और इनके साथ ये हाइड्रोजन लगा दिया। इस वाले इलेक्ट्रॉन के साथ ये हाइड्रोजन लग गया, इस वाले इलेक्ट्रॉन के साथ ये हाइड्रोजन लग गया और इस वाले इलेक्ट्रॉन के साथ ये भी हाइड्रोजन लग गया। ये मीथेन गैस का, मीथेन गैस के मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर भी मैंने बना दिया। ये भी स्ट्रक्चरल फार्मूला है, ये भी स्ट्रक्चरल, ये स्ट्रक्चर है, ड्राइंग है,
ऑक्टेट रूल के मुताबिक। तो इस पे नहीं जाएंगे आप, यहाँ तक ही रहेंगे। क्लियर हो गई ये बात। अब यहाँ पर ये सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बना हुआ, ये मत भूलिएगा, ठीक है। अब इसकी तरफ चलते हैं। सर ये तो मैं बात समझ में आ गई, ये ड्राइंग बना लें, बनानी पड़ेगी। कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो ये ड्राइंग सारी बनानी पड़ेगी। अब ज़रा इथेन को देख लें, लेकिन इथेन की तरफ जाने से पहले आपने एक बात जहन में रखनी है, बहुत ही अहम तरीन बात बता दूं। हर कार्बन का एटम 4 बॉन्ड बनाएगा। हर कार्बन का एटम 4 बॉन्ड बनाएगा, लिख लीजिए। और हर कार्बन का एटम 4 बॉन्ड बनाएगा। और क्यों बनाएगा? इसलिए क्योंकि उसको क्या करना है, अपना ऑक्टेट मुकम्मल करना है, अपना वैलेंस शेल मुकम्मल करना है। अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन उसको चाहिए। इसीलिए वो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। कार्बन ने यहाँ हाइड्रोजन के साथ एक बॉन्ड बनाया, एक बॉन्ड यहाँ बनाया, एक बॉन्ड यहाँ बनाया, एक बॉन्ड यहाँ बनाया। यही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। कार्बन ने एक बॉन्ड सिंगल इसके साथ बनाया, एक बॉन्ड इसके साथ बनाया, एक बॉन्ड इसके साथ बनाया, एक बॉन्ड इसके साथ बनाया। यहाँ तक तो थी कार्बन की डिटेल। तो कार्बन 4 बॉन्ड जो है उसको ज़रूरत है बनाने की, वरना उसका वैलेंस शेल कार्बन का मुकम्मल नहीं होता। अब ये तो कार्बन की बात हो गई। अब ज़रा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ये जो 4 एटम्स हाइड्रोजन के लगे, इनको भी तो देखें। इनको कितने बॉन्ड बनाने की ज़रूरत है कार्बन के साथ? जब शेयरिंग हुई है, शेयरिंग की है ना, इन 5 के 5 एटम्स ने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग की है। जब कार्बन को 4 बॉन्ड बनाने की ज़रूरत है, तो इसको अगर लें हैं, इस हाइड्रोजन के एटम को, इसको कितने बॉन्ड बनाने की ज़रूरत है कार्बन के साथ? ये बात ध्यान में रखिएगा कि कार्बन इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है, तो ये हाइड्रोजन भी इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है। समझ आ गई बात? दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। ये कार्बन अगर हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है, तो हाइड्रोजन भी कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है। कार्बन अगर हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना के अपनी नीड पूरी कर रहा है, तो हाइड्रोजन भी कार्बन के साथ बॉन्ड बना के अपनी नीड पूरी कर रहा है, अपनी ज़रूरत पूरी कर रहा है। कैसे? हाइड्रोजन को देख लें। हाइड्रोजन के पास क्या, एक ही इलेक्ट्रॉन है। ये पहले शेल में ही आ गया इसका इलेक्ट्रॉन। दूसरा हाइड्रोजन का एटम है, उसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। तीसरा हाइड्रोजन का एटम है, उसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। चौथा हाइड्रोजन का एटम है, उसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। इस हाइड्रोजन के एटम को कितने इलेक्ट्रॉन्स की नीड है? एक इलेक्ट्रॉन की नीड है, मतलब एक बॉन्ड बनाने की इसको ज़रूरत है, वो इसने इसके साथ बना लिया। इस हाइड्रोजन के एटम को कितने इलेक्ट्रॉन्स की नीड है? एक की नीड है, तो उसके लिए क्या करेगा? एक बॉन्ड बनाएगा, ये बना लिया इसने। इस हाइड्रोजन के एटम को कितने इलेक्ट्रॉन्स की नीड है? एक इलेक्ट्रॉन की नीड है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन की नीड है, तो ये एक बॉन्ड बनाएगा हाइड्रोजन का एटम। किसके साथ बनाएगा? इस कार्बन के साथ बनाएगा, ये बना लिया। और इस हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन की नीड है, और ये एक इलेक्ट्रॉन की नीड पूरी करने के लिए इस कार्बन के एटम के साथ एक बॉन्ड बनाएगा, और ये इसने बना लिया। यानी कि अगर कार्बन को देखें तो उसको 4 बॉन्ड की ज़रूरत है। हाइड्रोजन को देखें, इन सबको अलग अलग, सबको अलग अलग एक एक बॉन्ड बनाने की ज़रूरत है। क्लियर हो गई ये बात? अब आगे चलते हैं ईथेन की तरफ, जिसमें 2 कार्बन के एटम हैं। मिटा दूं इसको। कितने कार्बन के एटम है? 2 कार्बन के एटम है, ये मैंने बना दिया। C2H6 है ना, 2 कार्बन के 2 कार्बन। अब आपके जहन में एक बात क्लिक करनी चाहिए, यहाँ पर करनी चाहिए लाजमी। इसका फॉर्मूला क्या है, लिख देता हूँ दोबारा। इथेन का C2H6, यानी कि 2 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है। अभी मैंने क्या बताया था? हर कार्बन को कितने बॉन्ड बनाने की ज़रूरत है? 4 बॉन्ड बनाने की ज़रूरत है। यहाँ तो समझ में आ रही है बात। अगर एक कार्बन को 4 बॉन्ड बनाने की ज़रूरत है, ध्यान से सुनिएगा, अगर एक कार्बन को 4 बॉन्ड बनाने हैं तो 4 हाइड्रोजन के एटम चाहिए ना।
आसान सी बात है। ये देखिए, ये कार्बन, हाइड्रोजन, 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 चार बॉन्ड कार्बन इसीलिए बना रहा है क्योंकि इसी की वजह से, इन 4 बॉन्ड्स की वजह से उसका ऑक्टेट मुकम्मल हो रहा है, उसका वैलेंस शेल मुकम्मल हो रहा है, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं, और इसीलिए एक कार्बन को 4 हाइड्रोजन की ज़रूरत है। अगर दूसरा कार्बन होगा तो उसको भी 4 हाइड्रोजन की ज़रूरत होनी चाहिए। आसान सी बात, मुश्किल बात तो नहीं बताएंगे। एक कार्बन को जब 4 हाइड्रोजन की ज़रूरत है तो दूसरा कार्बन है उसको भी 4 हाइड्रोजन की ज़रूरत है। तो इसका मतलब अगर 2 कार्बन होंगे तो टोटल कितने हाइड्रोजन की ज़रूरत है? 8। लेकिन जब हम इस ईथेन का फॉर्मूला देखते हैं तो यहाँ पर 8 हाइड्रोजन नहीं है, बल्कि कितने हाइड्रोजन हैं? 6 हाइड्रोजन। नज़र आ रहा है? 6 हाइड्रोजन, 2 इलेक्ट्रॉन मिसिंग हैं। यहीं पर रुक जाएं, यहीं पर रुक जाएं और इस बात के ऊपर गौर करें। मैं जब तक थोड़ा इस चाय पे गौर कर लेता हूँ। कर रहे हैं गौर? मैं इसीलिए आगे बात नहीं कर रहा, मैं चाह रहा हूँ आप इस नीड को ज़रा फील करें। एक कार्बन को 4 बॉन्ड बनाना है, मतलब 4 हाइड्रोजन के एटम चाहिए। दूसरा कार्बन का एटम होगा, उसको भी 4 बॉन्ड बनाना है, उसको भी 4 हाइड्रोजन के एटम चाहिए। तो इसके अंदर जब इथेन में देखते हैं कि 2 कार्बन के एटम हैं, तो हाइड्रोजन के एटम 6 क्यों हैं? ये भी तो 8 होने चाहिए ना। इसका फॉर्मूला ये होना चाहिए। क्या ख्याल है? इसका फॉर्मूला ये होना चाहिए। इथेन गैस का फॉर्मूला ये होना चाहिए, C2H8। लेकिन ये फॉर्मूला नहीं है, ये फॉर्मूला नहीं है, ये फॉर्मूला है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ। एक बॉन्ड खुद भी कार्बन और कार्बन के दरमियान बनेगा, ठीक है? ये देखें, ये वाला कार्बन है। अब आपने इसको समझना है ना। अगर तो आप एक कार्बन के एटम को बैक वक्त देखेंगे, आप इसको मिटाता हूँ, इसको देखें। अब ये कार्बन का एटम, 4 बॉन्ड बनाने इसको, एक बॉन्ड इसने ये बनाया, एक बॉन्ड ऊपर बनाया, एक बॉन्ड नीचे बनाया। यहाँ भी हाइड्रोजन आ गया, यहाँ भी हाइड्रोजन आ गया, यहाँ भी हाइड्रोजन आ गया। 3 साइड पे हाइड्रोजन आ गया, मतलब 3 बॉन्ड इसने बना लिए, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। चौथा बॉन्ड जो बनाएगा ये, उसके लिए अब इस कार्बन के एटम को हाइड्रोजन की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ये इस वाले कार्बन के साथ बनाएगा। क्लियर हो गई ये बात? दोबारा सुन लीजिए। ये कार्बन का एटम है, 4 बॉन्ड बनाने की इसको ज़रूरत है, इसीलिए एक बॉन्ड यहाँ बन गया, एक बॉन्ड यहाँ इस हाइड्रोजन के साथ बन गया, एक बॉन्ड यहाँ इस हाइड्रोजन के साथ बन गया, और चौथा बॉन्ड इसका दूसरे कार्बन के एटम के साथ बन गया। इसी तरह इस कार्बन के एटम को भी 4 बॉन्ड जो है वो बनाने की ज़रूरत है, इसको भी। तो इसके साथ यहाँ एक हाइड्रोजन आ गया, यहाँ एक हाइड्रोजन आ गया, यहाँ एक हाइड्रोजन आ गया, 3 हाइड्रोजन यहाँ पर आ गए। तो 3 बॉन्ड इस कार्बन के एटम ने बना लिए, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। चौथा बॉन्ड ये किसके साथ बनाएगा? ये इस वाले कार्बन के साथ बनाएगा। ये वो जगह है जहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ये ज़रा ध्यान से सुने। ये जो बीच में आपको बॉन्ड नज़र आ रहा है ना, इसको ज़रा समझिएगा। ये बॉन्ड, कार्बन एक बॉन्ड इसके साथ बना रहा है, तो ये भी एक बॉन्ड इसके साथ बना रहा है। जी, आप एक पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं कि कार्बन जो है एक बॉन्ड इस कार्बन एटम के साथ बना रहा है। भाई, ये कार्बन का एटम भी तो एक बॉन्ड इस कार्बन के साथ बना रहा है। ये क्यों नहीं सोच रहे आप? ये कार्बन का एटम इस हाइड्रोजन के एटम के साथ एक बॉन्ड बना रहा है, तो ये हाइड्रोजन का एटम इस कार्बन के साथ भी तो एक बॉन्ड बना रहा है। ये हाइड्रोजन का एटम इस कार्बन के साथ एक बॉन्ड बना रहा है, तो ये कार्बन का एटम इस हाइड्रोजन के साथ भी तो एक बॉन्ड बना रहा है। मतलब एक तरफा सिस्टम नहीं है, डबल सिस्टम है। ये इसके साथ बॉन्ड बना रहा है, तो ये इसके साथ बना रहा है। बिल्कुल इसी तरह ये कार्बन का एटम एक बॉन्ड इसके साथ बना रहा है, तो एक ये इसके साथ बना रहा है। इसी तरह यहाँ पर ये कार्बन का एटम एक बॉन्ड इसके साथ बना रहा है, तो ये एक इसके साथ बना रहा है। ये कार्बन का एटम एक बॉन्ड इसके साथ बना रहा है, तो ये एक बॉन्ड इसके साथ बना रहा है।
बिल्कुल इसी तरह ये कार्बन का एटम एक बॉन्ड अगर इस कार्बन के एटम के साथ बना रहा है तो ये कार्बन का एटम भी एक बॉन्ड इसके साथ बना रहा है। समझ में आ गई बात। और मैंने नसीहत की थी कि एक वक्त में सिर्फ एक कार्बन को चेक करें कि क्या उसके 4 बॉन्ड बन रहे हैं, इस कार्बन को देखें, बस इसको छोड़ दें। ये कार्बन एक बॉन्ड इसके साथ, एक बॉन्ड इसके साथ, एक बॉन्ड इसके साथ, एक बॉन्ड इसके साथ, 4 बॉन्ड हो गए इसके। 4 ही बॉन्ड बनाने ना कार्बन ने, देखें 3 हाइड्रोजन के साथ, एक दूसरे कार्बन के साथ। अब इस कार्बन को देखें, एक बॉन्ड इसके साथ, एक बॉन्ड इसके साथ, एक बॉन्ड इसके साथ और एक बॉन्ड इसके साथ, 4 हो गए इसके भी। अब हाइड्रोजन काउंट कर लें, 1 2 3, 1 2 3। इसीलिए यहाँ पर एक हाइड्रोजन मिसिंग है, क्योंकि एक बॉन्ड ये कार्बन दूसरे कार्बन के साथ बना रहा है। अब एक हाइड्रोजन की नीड यहाँ पे नहीं है। ये इसी तरह कार्बन का एटम इसके साथ बॉन्ड बना रहा है, इसीलिए इस कार्बन के एटम को भी एक हाइड्रोजन की नीड नहीं है। इसीलिए इसका फॉर्मूला बनेगा C2H6। क्लियर हो गई बात। नहीं क्लियर हुई तो वीडियो को बैक करें और दोबारा सुनो। ये क्या है? ईथेन का फॉर्मूला। ये क्या है? ईथेन का स्ट्रक्चरल फार्मूला। इसी तरह ईथेन का स्ट्रक्चरल फार्मूला एक और तरीके से हम बनाते हैं जो इससे ज़्यादा आसान है। 1 2 3 हाइड्रोजन के एटम लगे हुए हैं, तो ये इसके साथ हो जाएगा, साथ ही बनाऊं ताकि इजी हो जाए, CH3 और सिंगल बॉन्ड CH3। परेशान मत होइएगा, ये भी इसी का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। भाई ये 3 हाइड्रोजन के एटम थे ना, इन तीनों को मैंने यहाँ रख दिया और एक बॉन्ड जो यहाँ बना हुआ था वो मैंने एक बॉन्ड इसके साथ यहाँ बना दिया। इसी तरह इसके जो 3 हाइड्रोजन थे इसके साथ मैंने लगा दिए, तो ये CH3 हो गया। एक बॉन्ड इसने भी इसके साथ बनाया हुआ, ये रहा, इसने ये वाला एक बॉन्ड इसके साथ बनाया। तो इस कार्बन के 3 बॉन्ड इस 3 हाइड्रोजन के एटम्स के साथ और एक बॉन्ड इस कार्बन का इस कार्बन के साथ। अब ये रिवर्स करते हुए ये हाइड्रोजन इसके साथ शामिल मत कीजिएगा, हाँ इसका ध्यान रहे। दोबारा सुन लीजिए, ये कार्बन जो है 3 बॉन्ड इन 3 हाइड्रोजन के एटम्स के साथ और ये कार्बन चौथा बॉन्ड इस कार्बन के एटम्स के साथ, कार्बन के एटम के साथ, चौथा बॉन्ड इस कार्बन के एटम के साथ बना रहा। और ये कार्बन का एटम 3 बॉन्ड इन हाइड्रोजन के एटम्स के साथ बना रहा है और चौथा बॉन्ड ये कार्बन का एटम इस कार्बन के एटम के साथ बना रहा है। क्लियर हो गई बात? कोई परेशानी? कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, तो मीथेन का भी केमिकल फार्मूला हो गया, स्ट्रक्चरल फार्मूला भी हो गया और ईथेन का भी केमिकल फार्मूला ये रहा। ये दोनों ईथेन के स्ट्रक्चरल फार्मूलाज भी आपके सामने आ गए। अब एक क्विक रिव्यू ज़रा मीथेन का ले लूँ। अब यहाँ आप कह सकते हैं कि सर ये CH4 जो मीथेन में है 4 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। यहाँ 4 इसीलिए लगे हुए हैं क्योंकि यहाँ एक ही कार्बन है, दूसरा कार्बन तो है ही नहीं ना जिसके साथ ये बॉन्ड बनाएगा। ये पोजीशन है CH 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 CH, ये पोजीशन है। दूसरा कार्बन है ही नहीं, जैसे यहाँ है, यहाँ तो है ही नहीं दूसरा कार्बन। समझ में आ गई बात? तो ये भी हो गया, ये भी हो गया। प्रोपेन की तरफ चलते हैं, बिठा दूँ इसे। ये देखें कि मैं इसके केमिकल फार्मूलाज से स्ट्रक्चरल फार्मूलाज में डिज़ाइन कर कैसे रहा हूँ, ज़रा इसको समझिएगा। अभी इसके ऊपर मैं बड़ी वीडियोस बनाऊंगा और बनाऊंगा वीडियोस, ठीक है? इस पर बात ख़त्म थोड़ी हुई है, अभी तो यहीं पर हैं, अभी बहुत सारे फार्मूलाज पढ़े हैं। इस चैप्टर के हर एक फार्मूले को हम डिस्कस करूँगा, फिर जाके मैं आऊँगा उसकी तरफ। वो शुरू में पता नहीं क्या क्या इंट्रोडक्शन है और पेट्रोल है, गैस है, सारी चीज़ें, इसको ज़रा समझें। प्रोपेन की तरफ आ जाइए। स्ट्रक्चरल फार्मूला प्रोपेन, प्रोप 3 कार्बन के एटम, पहले 3 कार्बन के एटम ऐसे बना लिया कर, ये जैसे मैं कर रहा हूँ ना, बिल्कुल मुझे कॉपी करें। 3 कार्बन के एटम बना दिए सीधे।
जब 3 कार्बन के एटम बन जाएंगे ना, तो आपको एक बात का पता है 100% कि ये 3 कार्बन के एटम सिंगल बॉन्ड 4-4 बनाएंगे, ये भी 4 बॉन्ड बनाएगा, ये भी 4 बॉन्ड बनाएगा, ये भी 4 बॉन्ड बनाएगा। लेकिन उन 4 बॉन्ड्स में से एक एक बॉन्ड ये आपस में भी बनाएंगे। ये वाला कार्बन का एटम एक बॉन्ड इसके साथ बनाएगा, और उसी वक्त जब ये एक बॉन्ड इसके साथ बनाएगा, ये कार्बन का एटम एक बॉन्ड इसके साथ बनाएगा। तो ये एक बॉन्ड दोनों के लिए है, ठीक है। इसी तरह ये कार्बन का एटम एक बॉन्ड इसके साथ बनाएगा, और इसी तरह ये कार्बन का एटम एक बॉन्ड इसके साथ बनाएगा। फ़र्क क्या है यहाँ पर तीनों कार्बन के एटम्स में? बड़ी अहम बात बता रहा हूँ। ये कार्बन का एटम जो है वो एक सिंगल बॉन्ड इसके साथ बना रहा है, ये कार्बन का एटम जो है वो सिंगल बॉन्ड इस कार्बन के एटम के साथ बना। लेकिन ये बीच वाला जो कार्बन का एटम है, बीच वाला जो कार्बन का एटम है, ये एक बॉन्ड इसके साथ बना रहा है और एक बॉन्ड इस कार्बन के एटम्स के साथ बना रहा है। मतलब ये बीच वाला कार्बन एटम अपने 2 बॉन्ड 2 कार्बन एटम्स के साथ बना रहा है। समझ आ गई बात? बीच वाला कार्बन का एटम एक बॉन्ड इस कार्बन एटम के साथ बना रहा है, एक बॉन्ड इस कार्बन एटम के साथ बना रहा है। ये वाला कार्बन का एटम एक बॉन्ड बना रहा है बस इसके साथ, ये वाला कार्बन का एटम एक बॉन्ड बना रहा है इस कार्बन एटम के साथ। क्लियर हो गई? अब आपके जहन में बात है, आपको पता है कि हर कार्बन का एटम 4-4 बॉन्ड बनाएगा। इसने तो एक बॉन्ड बना लिया इसके साथ, इसने 2 बॉन्ड बना लिए, एक इसके साथ एक इसके साथ, इसने एक बॉन्ड बना लिया इसके साथ। इसका मतलब इसने एक बॉन्ड बनाया है तो इसको 3 बॉन्ड और बनाने पड़ेंगे। मतलब 3 बॉन्ड किसके साथ बनाएगा? हाइड्रोजन के साथ। इसने 2 बॉन्ड बनाए हुए हैं तो एक बॉन्ड बनाएगा, एक बॉन्ड बनाएगा हाइड्रोजन हाइड्रोजन के साथ। इसने एक बॉन्ड बनाया हुआ है तो ये 3 बॉन्ड बनाएगा हाइड्रोजन के साथ। क्लियर हो रही है पिक्चर? ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। और इसको सिंपल करते हैं, 1 2 3, इस कार्बन के साथ ये 3 हाइड्रोजन, फिर ये दूसरा कार्बन है इसके साथ 2 हाइड्रोजन, और ये तीसरा कार्बन है इसके साथ 3 हाइड्रोजन। सिंगल सिंगल बॉन्ड ये बना दीजिए। अब अलग अलग देख लें इनको। ये कार्बन का एटम सिंगल बॉन्ड एक इस कार्बन के साथ बना है, ये रहा, 3 हाइड्रोजन लगे हुए, 4 बॉन्ड मुकम्मल हो गए इस कार्बन के एटम। इस कार्बन के एटम को देखें, सिंगल बॉन्ड इसके साथ बनाया हुआ, सिंगल बॉन्ड इसके साथ बनाया हुआ, 2 बॉन्ड बन गए। 2 बॉन्ड बनाने के लिए 2 हाइड्रोजन के एटम ले लिए इसने। इस कार्बन एटम को देखें, एक बॉन्ड इसके साथ बनाया हुआ, 3 बॉन्ड की ज़रूरत है, 3 हाइड्रोजन के एटम ले लिए, CH3 CH2 CH3। अब फॉर्मूला देख लीजिए यहाँ पर प्रोपेन का, C3H8 बना। हाइड्रोजन काउंट कर लें, 3 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, कितने हो गए? 8 हाइड्रोजन हो गए। अब आपसे कोई पूछता है कि भाई ये जो प्रोपेन का फॉर्मूला है इसमें 8 हाइड्रोजन क्यों हैं, तो आप इसका स्ट्रक्चर बना के उसको बाकायदा तफसील से आप समझा सकते हैं। ठीक है, ये भी हो गया। ब्यूटेन की तरफ चलें, C4H10, हटाओ इसको। ब्यूटेन, ब्यूटा मतलब 4 कार्बन के एटम हैं। कितने कार्बन के एटम हैं? 4 कार्बन के एटम। कैसे बना रहा हूँ ये देखें, ये पेपर पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। 1 2 3 4, C4, 4 कार्बन के एटम बन गए, ब्यूटेन। अब क्या होगा इसके साथ? अब सिंगल सिंगल पहले तो बॉन्ड बना दें, एक आपस में तो बनाएंगे ना, ये एक ही बॉन्ड बनाएगा इसके साथ, लेकिन ये 2 बॉन्ड बनाएगा, एक इसके साथ एक इसके साथ। मैंने कहा ना आपको इसको समझना है तो आप एक वक्त में सिर्फ एक कार्बन के एटम को लेंगे। आप सिर्फ इसको देखें, इनको नेगलेक्ट कर दें, इसको देखें। 4 बॉन्ड बनाने इसने, एक इसके साथ बना लिया। अब आप इसको देखें, ये भी 4 बॉन्ड बनाएगा, एक इसके साथ बना लिया, एक इसके साथ बना लिया, 2 रहते हैं अभी बॉन्ड इसके। अब इस कार्बन को देखें, ये भी 4 बॉन्ड बनाएगा, एक इसके साथ बनाया, एक इसके साथ, अभी भी 2 रहते हैं। इस कार्बन को देखें, 4 बॉन्ड बनाएगा, एक इसके साथ
तो 3 बॉन्ड इसके रहते हैं, 2 बॉन्ड इसके रहते हैं, 2 बॉन्ड इसके रहते हैं, 3 बॉन्ड इसके रहते हैं। तो अब क्या होगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। इसने 3 बॉन्ड के लिए 3 हाइड्रोजन ले लिए, इसने 3 बॉन्ड के लिए 2 बॉन्ड के लिए 2 हाइड्रोजन ले लिए। बात समझ आ रही है ना। इसने 2 बॉन्ड के लिए 2 हाइड्रोजन एटम ले लिए, इसने 3 बॉन्ड के लिए 3 हाइड्रोजन एटम ले लिए। ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो गया प्रोपेन का। अब आगे चलते हैं और इसको सिंपल बना सकते हैं। 1 2 3 3 हाइड्रोजन CH3, 1 2 2 हाइड्रोजन CH2, 1 2 2 हाइड्रोजन CH2, 1 2 3 3 हाइड्रोजन CH3। कार्बन कितने, 1 2 3 4, 4 कार्बन। ब्यूटेन हाइड्रोजन कितने हैं, 3 और 3 6, 2 8 और 2 10। देख लीजिए ब्यूटेन का फॉर्मूला C4H10, C4H10। इसी तरह पेंटेन होगा, हेक्सेन होगा, हेक्टेन होगा, ऑक्टेन होगा, नोनेन होगा, डिकेन होगा। सबके बनाऊंगा, टेंशन नहीं लें, लेकिन अब मैं तफसील नहीं बताऊंगा। तफसील अब आप खुद ही समझ जाइएगा, मैं बना दूं बस सिर्फ इनको। जल्दी जल्दी बनाऊंगा। आप किसको देखना है, पेंटेन को, पेंटेन को। 5 है, 1 2 3 4 5। सिंगल सिंगल बॉन्ड बना लें पहले। अब इस कार्बन को ले लें, 3 बन गए। इस कार्बन को ले लें, 2 बन गए। इसको ले लें, 2 बन गए। इसको ले लें, 2 बन गए। इसको ले लें, 3 बन गए। और सिंपल बनाए इस पेंटेन को, तो ये 3 CH3, ये 2 CH2, ये 2 CH2, ये 2 CH2, ये 3 CH3। सिंगल सिंगल बॉन्ड बना दें। ये लीजिए भाई, आपने स्ट्रक्चरल फॉर्मूला पेंटेन का भी बना लिया। ठीक है भाई। अब वीडियो रोक के आप इनके बनाएं, ठीक है, वीडियो रोक के आप इनके बनाएं। वीडियो तो चलती रहेगी, मैं तो सारे बनाऊंगा, लेकिन आप वीडियो रोक के पहले बना लें और उसके बाद चेक करें कि वाकई हमने सही बनाया। इसको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आप। अब हेक्सेन की तरफ चलते हैं। हेक्सेन, हेक्सेन ये रहा। कितने कार्बन है, 6। 1 2 3 4 5 6। सिंगल सिंगल बॉन्ड बना लें। फिर हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ठीक है भाई। 3 है, CH3, CH2, 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 CH3। सिंगल सिंगल बॉन्ड बना लें। ये 1 2 3 4 5 6। क्या बन गया ये बन गया हेक्सेन। ठीक है भाई। हेक्टेन की तरफ चलें। हेक्टेन, हेक्टा मीन्स 7 कार्बन के एटम। एक 2 3 4 5 6 7। अब सिंगल सिंगल बना देने भाई, अभी तो डायरेक्ट कर दूं थोड़ा सा। CH3, CH2, 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 CH3। सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल सिंगल। क्या बन गया ये, हेक्टेन। ठीक है। ऑक्टेन की तरफ चलते हैं। 8 कार्बन, C 3, 1 2 3 6, 1 2 8 हो गए। CH3, CH2, 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 CH3। सिंगल बॉन्ड
ये लीजिए, ऑक्टेन भी हो गया, नॉनेन, उसका फॉर्मूला बनाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 कार्बन के एटम। पहले CH3, CH2, 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 CH3। अब देखें हर चीज़ आपको लॉजिकल समझ में आ रही है कि ये 2 हाइड्रोजन बीच वालों के साथ क्यों लगे हुए और लास्ट वालों के साथ 3 हाइड्रोजन क्यों लगे हुए। ये किसका बन गया? ये बन गया केमिकल फार्मूला नॉनेन का। डिकेन का देखते हैं। डिकेन, डिका 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। CH3, CH3 फर्स्ट और लास्ट तो CH3 ही होगा। CH2, 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 सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। अगर मेरे साथ आप प्रैक्टिस करते रहें, आपके पेजेस भर चुके हैं ये ड्राइंग करने में, ये सब बनाने में, तो आपको मुबारक हो। आप माशाल्लाह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आगे बढ़ते जा रहे हैं, सीखते जा रहे हैं। ये अभी चलता रहेगा। पार्ट 3 के अंदर अभी तो हमने ये सारे, ये पूरी एक फैमिली है, इसको अल्केन फैमिली कहा जाता है। ये जिसके लास्ट में AN ये आ रहा है ना, ANE, इससे ये एक फैमिली बनती है, इसको कहते हैं अल्केन फैमिली। ये अल्केन फैमिली कहलाती है सारी की सारी। समझ में आ गई बात आपको? और इसके अलावा इसमें भी देखें ANE है आखिर में, ये रहा। इन सब में भी देख लें ANE सब में मौजूद है। ANE नहीं, ANE, ये देखें, ये अल्केन फैमिली कहलाती है। सब में लास्ट में ANE। दूसरी बात, ANE जो है वो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड को। डबल बॉन्ड आपने कहीं भी नहीं देखा होगा इसके अंदर, डबल बॉन्ड आपने कहीं भी नहीं देखा होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अल्कीन फैमिली को डिस्कस करेंगे, अल्कीन को। ये अल्केन फैमिली डिस्कस की है, अल्कीन फैमिली को नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक, नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।